नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब के सूत्रों पर आधारित मैं 3-4 वीडियो ला चुका हूं, 4-5 वीडियो में ला चुका हूं। आप वीडियो को देखें और उनके जो सूत्र हैं उनको कुंडलियों पर अप्लाई करके देखें और मुझे कमेंट करें कि क्या ये सूत्र वाकई फिट बैठते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले आप देख लें कि जिस ग्रह का भी आप फल पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वह ग्रह वास्तव में उसी खाने में है जहां पर हम बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं खाना नंबर 6 में बैठे हुए शनि ये फल देते हैं, तो आप चलित कुंडली में भी देखें कि क्या शनि खाना नंबर 6 में ही पड़े हैं या खाना नंबर 6 को छोड़कर 7 में चले गए हैं या 5वें खाने में चले गए हैं। तो एक तो ये चीज़ आप अवश्य देखें। दूसरा, कुछ लोगों को गलती लगती है, मैंने अक्सर मुझे लोग कुंडलियां दिखाते हैं फ़ोन में, तो मैं उनको बोलता हूं खाना नंबर 6 में पड़े हुए ग्रह को देखें, तो वो कई बार खाना नंबर 6 को छोड़ के राशि नंबर 6 में पड़े हुए ग्रह को बोलने लगते हैं। तो आप ध्यान रखें, खाना नंबर 6 का मतलब है लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप क्रमवार देखें कि लगन खाना नंबर 1 है तो यहाँ से अगला खाना एंटी क्लॉकवाइज खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस प्रकार से खाने क्रमवाइज होते हैं। वैदिक कुंडली में हम राशियों को प्रधानता देते हैं, यहाँ पे हमने भाव को प्रधानता देनी है, खाना नंबर को प्रधानता देनी है, राशि नंबर नहीं देखना है। तो आज मैं लाल किताब के 15 सूत्र लेकर आया हूँ। मेरे पहली वीडियो आपने बहुत पसंद की, जो मैंने सूत्र बताए थे। पहली वीडियो में मैंने 20 सूत्र बताए थे, उसके बाद मैंने 21 सूत्र बताए, उसके बाद मैंने 26 सूत्र बताए, फिर मैंने 10 सूत्र डाले अपने वीडियो में। और आज मैं लाल किताब के 15 सूत्र लेकर आया हूँ और ये भी सूत्र पहले के ही भांति बहुत कारगर हैं, बहुत इनका जो रिजल्ट है बिल्कुल 100% मिला है, यानी ये हमेशा सत्य साबित हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं, ये सूत्र हैं। तो आज जो मैं सूत्र बता रहा हूँ वो 15 सूत्र लाल किताब पे आधारित हैं। तो पहला नियम क्या है, पहला सूत्र क्या है कि यदि आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव में बैठे हैं, आप पंचम भाव ध्यान रखें, लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 5वां खाना, यदि आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हैं और शनि सूर्य को देखते हुए हों, शनि सूर्य को देखते हों, तो प्यार जो है वो नानके में हुआ करता है। यानी प्रेम मासी की लड़की से, फूफी की लड़की से या मामा की लड़की से हो सकता है। एक बार फिर से सुन लें, यदि बुध पंचम भाव में हो, शुक्र खाना नंबर 6 में हो और शनि देव सूर्य को देखते हों, तब प्रेम यानी प्यार नानके परिवार में हो जाता है। यानी मामे की लड़की से, मासी की लड़की से, फूफी की लड़की से प्यार होता हुआ देखा गया है। अगला सूत्र आप देखें, यदि आपकी कुंडली में केतु खाना नंबर 3 में पड़े हुए हैं तो आपके पैरों को चक्कर रहेगा, यानी एक बार में आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा और 3 का अंक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा। यानी जब कभी आप मित्र होंगे तो 3 मित्र होंगे, अगर खाना खाने बैठे होंगे तो अचानक से इत्तेफाक से 3 रोटियां सामने आ जाएं या 3 कप सामने आ जाएं या लास्ट में 3 बिस्किट बचें, ऐसा अक्सर देखा गया है। यानी 3 का महत्व देखा गया। उनके घर में कई बार 3 खिड़कियां होती हैं और कई बार 3 भाई होते हैं, वो लोग 3 बहनें होती हैं। इस प्रकार 3 के अंक की महत्ता देखी गई है। अगर खाना नंबर 3 में केतु पड़े हैं तो खाना नंबर 3 में केतु हो तो कई बार रीढ़ के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों के दर्द, कान के दर्द और फोड़े फिंसी भी होते हुए देखे गए हैं।
तो इसके उपाय के लिए आप कर सकते हैं, कान में एक तो सोना धारण करें और लोहे की एक गोली पे लाल पेंट करके वो भी पास में रख सकते हैं केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए। अगला नियम है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठे हों और बृहस्पति दसम भाव में बैठे हों, सूर्य पंचम भाव में और बृहस्पति अगर दसम भाव में बैठे हैं तो पुत्र संतान बहुत देरी से होती है और कई बार पुत्र संतान उत्पन्न ही नहीं होती। फिर से सुन ले, यदि सूर्य पंचम भाव लगन से पांचवें खाने में बैठे हैं और बृहस्पति लगन से 10वें भाव में बैठे हैं, तब कई बार संतान प्राप्ति में बहुत देरी हो जाती है या संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। अगला नियम देखें, यदि आपकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 9 में है तो अक्सर देखा गया है कि अगर लड़का है तो उसकी जो पत्नी होगी, यानी पुरुष है तो स्त्री की उम्र पुरुष से ज़्यादा होगी, और यदि स्त्री है तो उसके पति की उम्र उनसे कम होगी। ऐसा अक्सर देखा गया है। और शुक्र खाना नंबर 9 में हो तब भी पुत्र संतान बहुत मुश्किल से होती है और कई बार कोई भी संतान, पुत्र या पुत्री कोई भी संतान नहीं होती है। स्त्री को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कष्ट रहता है, ब्लड में कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको होती है। इसके उपाय के तौर पर आप चांदी की चूड़ी लाल मीना लगाकर पहन सकते हैं, पत्नी को पहना सकते हैं बाएं हाथ में, और नीम के पेड़ में चांदी के 9 चौरस पीस गाड़ के आप इस शुक्र के बुरे फल से बच सकते हैं, क्योंकि नवम भाव में शुक्र हो तो मंगल बद हो जाया करता है और संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आने लगती है, यानी संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके उपाय के लिए आप चांदी की चूड़ी पत्नी के बाएं हाथ में पहना सकते हैं और चांदी के ही 9 पीस नीम में गाड़कर बुरे फलों से बच सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध राहु इकट्ठे हों, यदि आपकी कुंडली में बुध राहु इकट्ठे हों तो मेंटली डिस्टर्ब रखते हैं, और यदि ऐसे लोग जिनके बुध राहु इकट्ठा हो और किसी पीरों की जगह पे हरी चादर चढ़ा दें तो उसका बहुत बुरा फल मिलता है, दिमागी परेशानी आने लगती है, मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं, डिप्रेशन की हालत में चले जाते हैं कई बार। यदि सूर्य खाना नंबर 6 में हो और यदि कुंडली में सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो अक्सर देखा गया है कि जन्म हॉस्पिटल में होता है या मामे के घर में होता है। सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो कई बार सरकारी कामों में तंगी आने लगती है, परेशानी आने लगती है, पिता की सेहत को कष्ट रहने लगता है। तब आप किसी धार्मिक जगह पे चढ़ा हुआ कोई सिक्का या कोई वस्तु लाके आप अपने पर्स में रख सकते हैं और बुरे फलों से बच सकते हैं। या भूरी चींटियों को सतनाजा डाल के लाल मुंह वाले मौंकी को गुड़ और चने खिलाकर भी 6ठे भाव में स्थित सूर्य के बुरे फलों से बचा जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में शनि देव मकर या कुंभ राशि के हों तो पुत्र पिछले जन्म में पिता हुआ करता है, यानी जो आज आपका जो बेटा है वो पिछले जन्म में आपका पिता हुआ होगा। अब इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं, व्यवहारिक तौर पे देखने के लिए मिलती हैं। ऐसा लगता है कि जो बच्चा आज आपका बच्चा है वो पिछले जन्म में बाप था, यानी उसकी हरकतें कुछ ऐसी होती हैं, और ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यदि 10वें भाव में मंगल हों, यदि कुंडली के 10वें भाव में मंगल हो तो 3 भाई हुआ करते हैं, जिसमें 2 भाई बचते हैं, यानी एक भाई या तो चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या मृत्यु हो जाती है, 2 भाई रहते हैं। बुध शुक्र यदि पंचम भाव में हो, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में बुध शुक्र बैठे हैं तो शादी में यानी वैवाहिक सुख जो है ना के बराबर होता है, या शादी कहें वो टाइम पास ही रह जाती है, आपस में प्रेम प्यार में कमी देखी गई है बुध शुक्र यदि पंचम भाव में हो।
यदि 12वें घर में जो ग्रह आपकी कुंडली में है, जब तक उसका रिश्तेदार जिंदा होगा या मौजूद होगा, तब तक आपको रात का आराम, नींद का आराम जो है आपको मिलता रहेगा। उसके जाने के बाद आपकी रात की नींद या रात का आराम बाधित हो सकता है। फिर से समझें, यदि कुंडली के द्वादश भाव में कोई ग्रह पड़ा हुआ है, क्षमा करें, पड़ा हुआ नहीं, स्थित है। यदि आपकी कुंडली में द्वादश भाव में कोई ग्रह स्थित हैं, तो जब तक उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार जिंदा होंगे, तब तक आपको रात्रि का आराम मिलेगा। उनकी मृत्यु के बाद या उनके चले जाने के बाद उस ग्रह से संबंधित वस्तु से ही आपको रात का आराम या रात का सुख प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे, यदि आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति हैं, 12वें भाव में यदि बृहस्पति हैं, तो पिता और दादे के होते हुए रात का आराम आपको मिलेगा। उनकी मृत्यु के बाद आपको बृहस्पति की कारक वस्तु यानी केसर किसी पुड़ी में बांधकर अपने सिरहाने रखना चाहिए, ताकि आपको रात का आराम मिलता रहे। इसी प्रकार यदि चंद्रमा द्वादश भाव में 12वें भाव में है, तो माता के होते तक आराम मिलेगा। माता के जाने के बाद रात की नींद आपकी खराब होगी, रात का आराम मिलने में समस्या होगी। तो चांदी की कोई वस्तु आप सिराने रख सकते हैं, चांदी का कोई चौरस पीस रख सकते हैं, या जल रख के आप रात की जो नींद है अच्छी तरह से ले सकते हैं, रात का आराम प्राप्त कर सकते हैं। यदि खाना नंबर 2 खाली हो, यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 खाली हो और खाना नंबर 12 के ग्रह खाना नंबर 8 के शत्रु हों, फिर से सुन लें, यदि आपकी कुंडली के खाना नंबर 2 यानी लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खाना नंबर 2 खाली हो और वहीं से ही गिनती करते हुए खाना नंबर 8 में कोई ग्रह, जो भी उस ग्रह खाने में स्थित हैं, वो ग्रह यदि 12वें घर में जो ग्रह स्थित हैं उसके शत्रु हों, यानी 8वें भाव के ग्रह और 12वें भाव के ग्रह अगर शत्रु हों और दूसरा भाव खाली हो, तो मंदिर जाना और तीर्थ यात्रा करना आपके लिए कभी शुभ फल वाला नहीं होगा। हमेशा आपके भाग्य में कोई कमी करेगा या आपको नुकसान देता दिखाई देगा। तो जिनकी कुंडली में खाना नंबर 2 खाली हो और खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 के ग्रह आपस में शत्रु हों, तो यदि ऐसे व्यक्ति मंदिर जाएं, तो खाना नंबर 8 और 12 के ग्रह आपस में मिलकर शत्रुता दिखाएंगे और बुरा फल प्रदान करेंगे। यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 11 में 8 का खाना नंबर 8 में जो ग्रह हैं उनका शत्रु यदि खाना नंबर 11 में स्थित हैं, खाना नंबर 8 में जो ग्रह हैं उनका शत्रु यदि खाना नंबर 11 में स्थित है, तो खाना नंबर 8 का कोई भी बुरा प्रभाव खाना नंबर 8 के अलावा कहीं नहीं जाएगा। अक्सर देखा गया है कि खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 को भी डिस्टर्ब करता है, 12वें खाने को भी डिस्टर्ब करता है, और जहाँ पे भी उनकी दृष्टि होगी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसा है, तो अगर 11वें खाने में कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, खाना नंबर 8 का शत्रु ग्रह खाना नंबर 11 में बैठ जाए, तो 8 का बुरा फल 8 में ही दफन रहेगा, उसका बुरा प्रभाव खाना नंबर 12 या खाना नंबर 2 में नहीं जाएगा। लगन में यदि मंगल हों, यदि आपकी कुंडली में लगन में मंगल हों, चाहे वो मेष राशि के हों, चाहे वृश्चिक राशि के हों या कर्क राशि के हों, तो गले से ऊपर चोट का निशान अवश्य होता है। मैं अक्सर बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं जिनके लगन में मंगल हैं और उनके कहीं ना कहीं माथे पे या सर में चोट का निशान जरूर होता है और गले से ऊपर भी चोट का निशान देखा गया है।
यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में सूर्य देव पड़े हों, अगर आपकी कुंडली में 9वें भाव में सूर्य देव पड़े हैं, तब किसी संदूक में या किसी अलमारी में पीतल के बर्तन बंद करके रखे गए होते हैं। आप उन बर्तनों को निकालें और उसमें से कोई ना कोई एक बर्तन यूज करें, बहुत ही भाग्यशाली होगा आपके लिए, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। तो खाना नंबर 9 में सूर्य होने पर पीतल के बर्तन यदि आपने संदूक में रखे हुए हैं तो उनको निकालें और उनको यूज करें। यदि खाना नंबर 3 में पापी ग्रह हों, खाना नंबर 3 में पापी ग्रह हों, यानी राहु, केतु, शनि आदि, सूर्य आदि कोई ग्रह हों, और खाना नंबर 6 और 8 दोनों ही बुरे फल के हों या उनमें बुरे ग्रह पड़े हुए हों, दोनों में या किसी एक में भी, तो भी मौत नहीं तो मौत का बहाना हो जाया करता है, यानी शारीरिक कष्ट आने की संभावना होती है और कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी देखा गया है। फिर से सुन ले, खाना नंबर 3 में अगर कोई अशुभ ग्रह वर्षफल में आ जाए, चाहे वो गोचर में आ जाए, चाहे आपकी जन्म कुंडली में हो, खाना नंबर 3 में अगर कोई अशुभ ग्रह है और खाना नंबर 8 और खाना नंबर 6 भी उसी वक्त अगर बुरे फल वाले हो जाएं, तो मौत नहीं तो मौत का बहाना जो है ज़रूर खड़ा हो जाता है, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट इंसान को मिलने लगता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में 12वें घर में कोई ग्रह हो, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में कोई ग्रह पड़ा हुआ है, तो खाना नंबर 3 में पड़े हुए बुरे ग्रह का भी बुरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा, वो खाना नंबर 3 के बुरे फल को वहीं पे रोक देगा, यदि 12वें खाने में कोई ग्रह हो तो। अक्सर कुंडली में बुध 12वें भाव में हो तो अशुभ फल का कहा गया है, बुध को 12वें भाव में नीच गिना गया है। कालपुरुष कुंडली में बुध 12वें भाव में नीच के हुआ करते हैं, और अगर हम वैदिक कुंडली की बात करें तो भी 6, 8, 12वें भाव में पड़े हुए ग्रह बुरे फल के होते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली के बुध अगर कुंडली में 12वें भाव में पड़े हुए हैं और उसी समय खाना नंबर 3 में बृहस्पति या शनि आ जाएं, शनि या बृहस्पति खाना नंबर 3 में आ जाएं और 12वें भाव में बुध पड़े हुए हों, तो यह किसी भी प्रकार का बुरा फल नहीं देगा, बल्कि एक अमृत कुंड की तरह होगा जो सबको सुख देता होगा, आपके घर परिवार को, बेटी के खानदान को, उनके ससुराल को और पिता को भी फ़ायदा देने वाला होगा। और ऐसी बेटी किसी के घर में पैदा हो जिसका बुध 12वें भाव में हो और शनि या बृहस्पति 3रे भाव में हो, तो ऐसी लड़की अगर नानके परिवार में भी जाए तो उनके परिवार में जाके धन दौलत से भर देगी उस घर को। 12वें अगर शुक्र राहु हो, यदि आपकी कुंडली में शुक्र राहु 12वें भाव में पड़े हों, तो ये अगर लड़की है तो विधवा योग बनाते हैं और लड़का हो तो विदुर योग बनाते हैं। यदि शुक्र राहु 12वें भाव में हो तो 21 से लेके 25 तक, यानी 21 से लेके 25 साल की उम्र के बीच में विधवा होना तय होता है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र राहु 12वें भाव में हो। लेकिन याद रहे, यदि 3रे भाव में अगर शनिदेव पड़े हैं, शनिदेव स्थित हैं, तो 12वें भाव के राहु का कोई भी प्रभाव शुक्र पर नहीं पड़ेगा और कोई भी बुरा फल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला सूत्र है ये सभी सूत्र मैंने अपने डायरी में नोट किए हुए हैं और बहुत मेहनत करने पे मैंने ये सूत्र ढूंढे थे। तो एक सूत्र और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि शुक्रदेव खाना नंबर 2 में हो, यदि शुक्रदेव खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8 खाली हो, तो भी पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा आने लगती है, यानी पुत्र संतान बहुत मुश्किल से होती है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 2 में है
और आपने घर के अंदर घंटी, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, शिवलिंग, सांप, सिप्पियाँ, शंख आदि रखे हुए हैं तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आने लगती है। और अगर आपके घर में मूर्तियां हैं तो मूर्तियों को हटा दिया जाए, शंख, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष हटा दिए जाएं। और आप फ़ोटो के लगा सकते हैं, फ़ोटो चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। पेपर पे बनी हुई फ़ोटो हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। कुछ चीज़ें, कुछ ग्रह के बारे में मैं आपको और बता दूं। यदि आपकी कुंडली में लगन भाव में राहु हों और वर्षफल में भी या गोचर में भी राहु लगन में आ जाएं तो कई बार ऊपरी बाधा होने के योग बन जाया करते हैं। तो यदि अगर आपकी कुंडली में लगन में राहु आ गए हैं या वर्षफल में भी राहु लगन में हैं या गोचर में लगन में हैं तो आपको अपने आप को चेक करा लेना चाहिए। ऊपरी बाधा होने के संभावना बहुत ज़्यादा है और कई बार सेहत को लेके कष्ट आने लगता है। बुखार, कई बार बहुत तेज़ बुखार आने लगता है और बुखार कई दिनों तक उतरता नहीं है अगर लगन में राहु हो। तो यदि अगर ऐसा होता है तो आप 100 ग्राम जौं लें, उसको गौमूत्र से धोकर लाल कपड़े में बांध के रख दें, बुखार तुरंत उतर जाएगा। नहीं तो थोड़े से जौं लेकर गौमूत्र से धोकर जल प्रवाह कर दें तो भी बुखार तुरंत उतर जाएगा। 8वें भाव में अगर राहु हों तो ध्यान रहे हमें किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव में जब भी राहु आते हैं उड़ती हुई मुसीबत डाल दिया करते हैं और ऐसी मुसीबत डालते हैं कि जो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती और अचानक से ऐसी मुसीबत आती है। राहु 8वें खाने में अचानक के कर्ता धरता है, कई बार अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं, अचानक कोर्ट कचहरी झगड़ा खड़ा कर देते हैं, अचानक जेल यात्रा करा देते हैं। तो अष्टम भाव में अगर राहु हैं तो 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र जल प्रवाह करके आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही 4 ग्राम का चांदी का चौरस पीस आप अपने पर्स में रखकर राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के लाल किताब के 15 सूत्र और सभी सूत्र बिल्कुल कारगर हैं, सटीक हैं। आप इन सभी सूत्रों को आजमा कर देखें और मुझे बताएं कि ये सूत्र कितने कारगर हैं और कितने लागू होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।